तो बच्चा पार्टी क्लास 6 एनसीईआरटी सॉल्यूशन एक्सरसाइज 1.2 हो रहा है। ठीक है, पहले खुद से सॉल्व करो, नहीं समझ में आता है तो वीडियो पे आओ। चलो क्वेश्चन लिखते हैं, फिर सॉल्व करेंगे हम लोग। चलो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, अ बुक एग्जीबिशन वाज हेल्ड फॉर 4 days इन अ स्कूल। द नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड एट द काउंटर ऑन द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फाइनल डे वाज रेस्पेक्टिवली 1094, 1812, 2050 एंड 2751। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन ऑल 4 days। ठीक है, तो एक बुक सम्मेलन हुआ था कि स्कूल में, ठीक है, तो काउंटर पे मतलब 4 दिन के लिए बुक सम्मेलन हुआ। बुक सम्मेलन क्या होता है, जहाँ पे कंपनी वगैरह आता है किताब वगैरह बेचने के लिए। ठीक है, तो बुक एग्जीबिशन में तुम लोग गए भी होगे। सो काउंटर पे जो टिकट बिका पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन और चौथे दिन यानी फाइनल दिन जो टिकट बिका वो कुछ ऐसे था, रेस्पेक्टिवली मतलब कुछ ऐसे, यानी फर्स्ट दिन 1094, सेकंड दिन 1812, थर्ड दिन 2050 एंड फाइनल दिन जो है वो 2751 है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन ऑल द 4 days। तो चारों दिन मिला के कितना नंबर ऑफ टिकट जो है बेचा गया। ठीक है, सो टिकट सोल्ड ऑन फर्स्ट डे 1094, ये ऐसे ही लिख दिया, टिकट सोल्ड ऑन सेकंड डे। तुम एग्जाम में भी ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। टिकट सोल्ड ऑन थर्ड डे, टिकट सोल्ड ऑन फाइनल डे। ठीक है, इतना टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड हो जाएगा 1094 प्लस 1812 प्लस 2050 प्लस 2751, सबको ऐड कर देंगे, टोटल आएगा 7707 टिकट्स वेयर सोल्ड ऑन 4 days। ठीक है, सो टोटल नंबर ऑफ टिकट्स कितने थे, 7707 टिकट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते। चलो देखो यहाँ, शेखर इज अ फेमस क्रिकेट प्लेयर। शेखर जो है बहुत ही फेमस क्रिकेट प्लेयर है। ही हैज सो फार स्कोर्ड 6980 रन्स इन टेस्ट मैचेस। ठीक है, तो उसने अभी तक 6980 रन टेस्ट मैचेस में बना लिया है। समझ रहे हो ना बात को, शेखर जो है बहुत फेमस क्रिकेट प्लेयर है और उसने अभी तक 6980 रन टेस्ट मैचेस में बना लिया है। ही विशेस टू कंप्लीट 10,000 रन, तो वो चाहता है कि 10,000 रन वो बनाए। हाउ मेनी मोर रन डज ही नीड, तो उसको और कितना रन बनाना पड़ेगा। समझ रहे हो बात को, टेस्ट मैच खेलता है शेखर, और शेखर जो बहुत ही अच्छा फेमस क्रिकेट प्लेयर है और उसने अभी तक 6980 रन बना चुका है टेस्ट मैच में, और वो चाहता है कि वो 10,000 रन बनाए। तो 10,000 रन बनाने के लिए उसको और कितना रन बनाना होगा। ठीक है, तो 10,000 में से अगर हम 6980 घटा देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि उसको और कितना रन बनाना होगा। समझ रहे हो ना, जैसे ऐसे देखो, कोई अभी तक 5 रन बनाया है, कोई एक टेस्ट मैच में 5 रन बनाया है और वो चाहता है कि वो 20 रन बनाए। ठीक है, तो उसको और कितना रन बनाना होगा, तो 20 - 5 15। तो अगर वो 15 रन और बना लेगा तो वो जो चाहता है कि 20 रन बने वो बन जाएगा। सो 15 5 20 होता है। ठीक है, यही लॉजिक है। सो क्या करेंगे, 10,000 में से 6980 घटा देंगे, हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा कि उसको कितना रन बनाना है। ठीक है, तो लिखेंगे रन्स स्कोर्ड सो फार, रन्स स्कोर्ड सो फार, रुक जाओ, SCORED, रन्स स्कोर्ड सो फार, कितना रन वो अभी तक बनाया, 6980 रन्स ही विशेस टू स्कोर, वो कितना रन बनाना चाहता है, 10,000 रन वो बनाना चाहता है। ठीक है, सो टोटल रन्स ही नीड, कितना रन उसको चाहिए, 10,000 में से अगर वो 6980 घटा देगा तो उसको पता चल जाएगा कि उसको कितना रन चाहिए। 10 में से 8 गया 2, यहाँ पे 9 में से 9 गया 0, यहाँ हो गया 9 में से 6 गया 3, 3020 रन उसको और चाहिए जिससे कि 10,000 रन पूर सके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। चलो तीसरा नंबर क्वेश्चन देखो, इन एन इलेक्शन यानी एक चुनाव में द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड 5,77,500 वोट्स and his nearest rival secured 3,48,700 votes. By what margin did the successful candidate win the election? ठीक है, सो एक चुनाव में इलेक्शन है। ठीक है, तो इलेक्शन हो रहा है, तो इलेक्शन में जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है यानी जो जीत चुका है, जो जीता, उसको इतना वोट मिला है, 5,77,500 वोट जो है उसको मिला है। और जो उसका नज़दीकी उम्मीदवार था यानी उसके जो कॉम्पिटिटर उसको तुम कह सकते हो, जो भी मतलब उसका जो नज़दीकी उम्मीदवार है, राइवल मतलब उम्मीदवार, तो उसको 3,48,700 वोट मिला है। 3,48,700 वोट्स जो है उसके नियरेस्ट राइवल को मिला है। ठीक है, बाय व्हाट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन, तो कितने मार्जिन से यानी कि कितने वोट से सक्सेसफुल कैंडिडेट यानी जो जीता है वो इलेक्शन जीता है। सक्सेसफुल कैंडिडेट कितने मार्जिन से इलेक्शन जीता है। ठीक है, तो लिखेंगे वोट्स रजिस्टर्ड बाय सक्सेसफुल कैंडिडेट, वोट्स रजिस्टर्ड बाय सक्सेसफुल कैंडिडेट, ये कितना था, कितना वोट उसको मिला है, 5,77,500
77,500, ठीक है। अच्छा, वोट्स सिक्योर्ड बाय, यानी कितना वोट जो है, वोट सिक्योर्ड बाय हिज नियरेस्ट राइवल, यानी उसके जो नज़दीकी उम्मीदवार है उनको कितना वोट मिला है। वोट सिक्योर्ड बाय नियरेस्ट राइवल, कितना वोट मिला उनको, 3,48,700 वोट जो मिला। अब मार्जिन क्या है, तो मार्जिन क्या होगा, जितना वोट से जीता माइनस उसके नज़दीकी उम्मीदवार को कितना वोट मिला, समझ रहे हो ना, यानी बड़ा माइनस छोटा। मार्जिन कितना हो जाएगा 577,500, ठीक है, और यहाँ 348,700, इसको माइनस कर देंगे, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 15 में से 7 गया 8, यहाँ 6, 16 में से 8 गया 8, यहाँ पे आ गया 6, 16 में से 4 गया, नहीं सॉरी 6 है ना, हाँ 6 में से 4 गया 2, और यहाँ आ गया 2, 2,28,000। देखते हैं सही है या गलत है, देख लेते हैं। 2,28,800 वोट से सक्सेसफुल कैंडिडेट जीता है, समझ रहे हो ना। यानी कि एक ये आदमी है, ठीक है, जो हार गया, और एक ये आदमी है जो जीत गया, ठीक है। इसको वोट मिला 5,77,500 और इसको मिला 3,48,700। ये भी चुनाव में खड़ा था, ये भी चुनाव में खड़ा था, और ये भी खड़ा था, ठीक है। ये जीत गया, ये हार गया, ठीक है। तो इसको परेशान हो गया, बार बार मार कर ही गिर जाता है, बताओ ना, लगता है इसका दिन पुर गया है। 3,48,700 इधर हुआ, 5,77,500 इधर हुआ, ठीक है। तो ये कितना से जीता, मार्जिन कैसे निकलेगा, ये माइनस ये करेंगे, यानी इसको 2,28,800 वोट ज़्यादा मिला है, इसलिए ये जीत गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 भी हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो, जो ये कहता है कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ ₹2,85,891 इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून। तो जून के पहले सप्ताह में कीर्ति का जो बुक स्टोर है, कीर्ति जो है अपना एक बुक स्टोर चलाती है, तो वो क्या की है कि उसने 2,85,891 रुपये का जो टोटल जो है सेलिंग हुआ है उसका फर्स्ट वीक ऑफ जून में, जून के पहले सप्ताह में इतना बुक जो है वो बेची है, ठीक है। एंड बुक्स वर्थ ₹4,768 इन द सेकंड वीक ऑफ मंथ, ठीक है। और जून मंथ जो है उसका जो सेकंड वीक है, यानी जो दूसरा सप्ताह है, उसमें 4,768 रुपये का किताब जो कुल मिला के उसने बेचा है। हाउ मच वॉज द सेल फॉर द 2 वीक्स टुगेदर। तो टोटल सेल कितना है दोनों वीक्स मिला के, पहला वीक जो गया, प्रथम सप्ताह जो गया, उसमें कीर्ति का बुक स्टोर जो है वो 2,85,891 रुपये तक का किताब जो है बेच दिया है, और जो दूसरा सप्ताह है उसमें 4,768 रुपये का किताब जो है कुल मिला के उसने बेचा है दूसरे सप्ताह में। तो पूछता है कि कितना सेल हुआ दोनों वीक्स मिला के, तो क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। इन विच वीक वाज द सेल ग्रेटर एंड बाय हाउ मच। तो किस सप्ताह सेल ज़्यादा था, यानी किस सप्ताह ज़्यादा किताब बिका, ज़्यादा कमाई हुआ किताब से, ठीक है, और कितना, किस सप्ताह जो है। अब पूछता है दूसरा क्वेश्चन कि इन विच वीक, यानी किस सप्ताह, कौन से सप्ताह में सेल ज़्यादा था और कितने से ज़्यादा था, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमको दोनों वीक्स का सेल निकालना है, तो लिखेंगे वैल्यूज ऑफ, देखो ये क्या लिखता हम दिखाते हैं, ये लिखता है वैल्यू ऑफ बुक्स सोल्ड इन फर्स्ट वीक, वैल्यू ऑफ बुक्स सोल्ड इन फर्स्ट वीक, यानी पहले सप्ताह में जो कितना वैल्यू ऑफ बुक्स जो है बिका वो था 2,85,891 रुपीज़, ठीक है। फिर लिखेंगे वैल्यू ऑफ बुक्स सोल्ड इन सेकेंड वीक, तो दूसरे सप्ताह में कितना बिका 4,768, ठीक है। टोटल वैल्यू ऑफ बुक्स फॉर 2 वीक्स, 2 सप्ताह में कितना हुआ, टोटल क्या करेंगे, जोड़ देंगे इसको, ₹2,85,891 ₹4,00768, इसको ऐड कर रहे हैं, 8 1 9 9 6 15 का 5 हाथ में लगा, 1 8 7 15 16 का 6 हाथ में लगा, 1 5 1 6 8 4 2 6, ₹6,86,659।
सो 6,86,659 यानी 6,86,659 रुपीज़ का जो किताब है वो दोनों सप्ताह मिला के बिक गया। अब पूछता है इन विच वीक वाज द सेल ग्रेटर, ठीक है। अब कौन से सप्ताह में सेल ज़्यादा था, तो फर्स्ट सप्ताह में 2,85,000 सेल है, मतलब 2,85,891, और दूसरे सप्ताह में 4 लाख है। देखो यहाँ पहले सप्ताह में इतना है 2,85,000 और दूसरे सप्ताह में 4 लाख है। पहले में 2 लाख, दूसरे में 4 लाख, 4 लाख कितना, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि सेकंड वीक में जो सेल हुआ है वो ज़्यादा हुआ है, तो हम लिखेंगे कि सेल इन सेकंड वीक इज ग्रेटर देन सेल इन फर्स्ट वीक, ठीक है। यानी दूसरे सप्ताह में जो सेल हुआ है वो ज़्यादा हुआ है किसके कंपैरिजन में, फर्स्ट वीक के कंपैरिजन में, ठीक है। अच्छा, एंड बाय हाउ मच, और कितना से कितना ज़्यादा हुआ है, तो माइनस कर देंगे। सेकंड वीक में कितना हुआ है 4, तो यहाँ लिखेंगे हम 4,00768 रुपीज़ लिखेंगे, रुपीज़ माइनस रुपीज़ 2,85,891, इसको माइनस करें, 8 में से 1 गया 7, यहाँ 16 में से 9 गया, यहाँ आ गया 7, यहाँ आ गया 6, 16 में से 8 गया 8, यहाँ आ गया 9 में से 5 गया 4, यहाँ आ गया 9 में से 8 गया 1, यहाँ 3 में से 2 गया 1, ठीक है। 1,14,871 चेक कर लें, 1,14,871। तो हम लिख सकते हैं इस लाइन को, जो हम बाद में भी लिख सकते हैं, पहले हम मार्जिन निकाल सकते हैं कि कितना से जो है सेल वो ज़्यादा हुआ है सेकंड वीक में। सो सेल इन सेकंड वीक इज ग्रेटर देन सेल इन फर्स्ट वीक बाय इतना। इसको जो है पहले कर लेना, ठीक है। ये जो कैलकुलेशन है इसको तुम पहले कर लेना, ठीक है, क्योंकि तुम तो समझ ही रहे हो कि सेकंड वीक में ज़्यादा सेल हुआ है। तो लास्ट में फाइनल आंसर हम लिख देंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पूछता है किस में ज़्यादा सेल हुआ है, कौन से वीक में, और कितना ज़्यादा हुआ है। तो किस में और कितना जो है मिला के लिख देंगे। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर देंगे, इसको यहाँ इस बॉक्स में लिख देना यहाँ पे, उसके बाद इसको लिखना, ठीक है। सेल इन सेकंड वीक इज ग्रेटर देन सेल इन फर्स्ट वीक बाय कितना, 1 लाख रुपीज़, 1,14,877, ठीक है। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। चलो, तो इससे ये पता चलता है कि कीर्ति का बुक स्टोर जो है वो चमक चुका है, ठीक है, खूब कमाई हुआ है ना। 4 लाख, 2 लाख, 6 लाख, बाप रे बाप, चलो बढ़िया है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, कहता है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट नंबर दैट कैन बी रिटन यूजिंग डिजिट्स 6, 2, 7, 4, 3 ईच ओनली वंस, ठीक है। तो हमको डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस का मतलब होता है घटाव, अंतर, माइनस, ठीक है। सो डिफरेंस निकालना है बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट नंबर। लीस्ट का मतलब होता है कम, ग्रेटेस्ट का मतलब होता है ज्यादा। तो हमको ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है इन डिजिट्स को यूज करके, ईच ओनली वंस, यानी प्रत्येक डिजिट को, हर एक डिजिट को एक ही बार इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम 6, 6, 2, 7, 7, 4, 3 कर दे, दो बार रिपीट नहीं करना है। जो डिजिट इनसे जो नंबर बनेगा ग्रेटेस्ट नंबर, वो इन सब को यूज करके बनाना है, लेकिन ये सब जो है एक ही बार यूज होने चाहिए, ठीक है। वैसे ही इनसे हमको लीस्ट नंबर बनाना है, ठीक है। ईच ओनली वंस, यूज करना है इन डिजिट्स को लेकिन एक ही बार, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि 6 और 6 कर दिए दो बार, नहीं, ऐसा नहीं होगा। 7, 7 भी नहीं कर सकते हैं। एक ही बार हमको सजाना है ग्रेटेस्ट में और एक ही बार लीस्ट में, और फिर उनका जो है हमको डिफरेंस निकालना है। सो लिखेंगे हम ग्रेटेस्ट नंबर वो क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा हमारा 7। पता है ग्रेटेस्ट नंबर सजाने के लिए बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा अगर कर देते हैं तो हमको सबसे बड़ा नंबर मिल जाता है। और यहाँ लिखेंगे लीस्ट नंबर जो हो जाएगा हमारा NUMBER लिखना, तुम हम N डॉट लिख रहे हैं यहाँ पे नंबर के लिए शॉर्टकट में, जिससे कि टाइम बचे वीडियो का। और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, उल्टा लिख देंगे 2, 3, 4, 6, 7, ठीक है। और डिफरेंस क्या हो जाएगा हमारा, डिफरेंस जो होगा वो हो जाएगा कुछ ये घटाने से। 12 में से 7 गया 5, तुम अपने अनुसार से बोलो, हम हिंदी में बोलते हैं, तुम अपने अनुसार से इंग्लिश में से बोलो कि 1 यहाँ कैरी किए, सो 12 में से 7 गया 5, ऐसे करके तुम बोलो। हम ऐसे बोलते हैं 12 में से 7 गया 5, यहाँ हो गया हमारा 12 में से 7 गया 5, यहाँ हो गया फिर 2, 12 में से 6 गया 6, यहाँ गया 3, 13 में से 4 गया 9, यहाँ गया 5, 5 में से 3 गया 2, यहाँ 5, ठीक है। सो डिफरेंस जो हो जाएगा वो हो जाएगा 52,965, ऐसे 52,965, 52,965 इज आवर आंसर। चलो
सो डिफरेंस हो गया 52,965। चेक कर लेते हैं हमारा आंसर सही है नहीं, बिल्कुल सही है हमारा आंसर 52,965 इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, जो कि कहता है मशीन ऑन एन एवरेज मैन्युफैक्चर्स 2,825 स्क्रू इन अ डे। ठीक है, तो एक मशीन है जो कि एवरेज में एक दिन में, एवरेज समझते हो ना, मतलब मोटा मोटी। सो एक मशीन है जो मोटा मोटी 2,825 स्क्रू जो है बनाती है एक दिन में। ठीक है, हाउ मैनी स्क्रूज डिड इट प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जनवरी 2006। तो 2006 के जनवरी महीने में उसने कितना स्क्रू यानी कितना नट उसने, स्क्रू जो है, स्क्रू समझते हो ना, ऐसा जो होता है, ये जो ऐसा होता है, इसको हम कसते हैं इससे, पेचकस से, है ना, पेंच जिसको कहते हैं हम लोग, स्क्रू मतलब पेंच। सो एक मशीन जो है लगभग 2,825 स्क्रू एक दिन में बनाती है। तो यही पूछ रहा है कि जनवरी 2006 के महीना में, मतलब जनवरी का महीना में जो कि 2006 में, उसने कितना स्क्रू बनाया होगा पूरे जनवरी महीना में। अब तुम ये बताओ, चाहे वो 2006 की बात करें, चाहे 2007 की, 8, 10, 12, चाहे 2023 का बात करें, जितना का ही बात करें, जनवरी के महीना में टोटल दिन कितने होंगे? 31 दिन होंगे, बिल्कुल सही बात है। ठीक, एक दिन में वो कितना स्क्रू बनाता है? 2,825। समझो, एक दिन में वो 2,825 स्क्रू बनाता है। 2 दिन में कितना बनाएगा? 2,825 प्लस 2,825, है ना। अगर अच्छे से बोले एक दिन में इतना बनाता है तो 2 दिन में दुगना हो जाएगा, यानी 2,825 गुना 2, 3 दिन में तिगुना हो जाएगा गुना 3, यानी इतना एक दिन में, यानी 3 दिन में गुना 3, 4 दिन में गुना 4, 31 दिन में गुना 31। बस हो गया आंसर, यही है, गुना 31। अब सिर्फ गुना करना है हमको। ठीक है, सो जनवरी 2006 में वो कितना बनाएगा, कितना बनाया होगा? सो 2,825 मल्टीप्लाइड बाय 31 डेज, क्योंकि जनवरी के महीने में कितने दिन होते हैं? 31 दिन। तो हम लिखेंगे स्क्रू प्रोड्यूस्ड इन अ डे, स्क्रूज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। एक दिन में वो कितना स्क्रू बनाता है? 2,825। मंथ, डेज इन डेज, नंबर ऑफ डेज इन जनवरी। जनवरी महीने में कितने दिन होते हैं? टोटल नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं? 31। ठीक है, सो टोटल नंबर ऑफ स्क्रूज प्रोड्यूस्ड इन जनवरी 2006 वाज कितना हो जाएगा टोटल? 2,825 मल्टीप्लाइड बाय 31। ठीक है, इतना स्क्रू हो जाएगा। इसका आंसर निकालेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके तो आंसर आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करो और आंसर लाओ और उतना स्क्रू आंसर लिखो। अभी हम इसको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। हाँ, तो कितना स्क्रू हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ स्क्रूज प्रोड्यूस्ड इन जनवरी 2006 वाज, टोटल नंबर ऑफ स्क्रूज कितना हो जाएगा? 2,825, यानी जो एक दिन में बनता है स्क्रू, मल्टीप्लाइड बाय 31, यानी जो जनवरी में जितना दिन है, तो कुल मिला के आएगा 87,575 स्क्रूज। ठीक है, 87,575 स्क्रू जो है वो जनवरी 2006 के महीने में, जनवरी के महीने में 2006 में जनवरी के महीने में टोटल जो स्क्रू बना होगा। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 6 तक अभी कर लिया है। ठीक है, और ये एक्सरसाइज 1.2 का पार्ट 1 हम रहने देते हैं क्वेश्चन नंबर 6 तक। फिर क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 12 या 13 तक क्वेश्चन है, शायद 12 तक है, तो वो जो है हम अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।